मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मुझे निराश न करें और मेरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ जो आपके सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम ध्यान दोगे मेरे बच्चे? अन्ना ने देखा तो आप नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। आपको इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब आपको जिंदगी मिली है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, क्योंकि हर नाम के पीछे एक मकसद होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही सफलता मिलेगी और मुझे भी आपकी सफलता मिलेगी। सफलता से प्रसन्नता रहेगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माँ अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होती है। याद रखें, सच्चे और सरल मार्ग का अनुसरण करना सबसे अच्छा है। यही मुझे सबसे अधिक पसंद है। मेरे बच्चे मुझे कई वर्षों तक प्रिय हैं जब वे जानवरों और कीड़ों के रूप में पैदा होते हैं। एक बार इंसान का जीवन मिल जाए तो इस बात को कभी मत भूलना। इसलिए इस जीवन को सिर्फ अपने स्वार्थ में बर्बाद मत करो, क्योंकि इस जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य है कि आप अपनी खुशियाँ पाओ, साथ ही अच्छा करो। इसके साथ साथ मदद करो जो लोग आप पर निर्भर हैं, वे एक महान महिला बने। आप अपने जीवन में सारी खुशियां पाकर एक राजा की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको हर खुशी मिलती है तो आपको खुद को उसी तरह गर्म भी करना होगा। अगर आप यहाँ हैं तो क्या आप सोच रहे हैं कि आपको ढेर सारा पैसा मिले ताकि आप अच्छा कर सकें और लोगों की मदद कर सकें? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही आप खुद को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करेंगे, आपकी आय 100 गुना बढ़ जाएगी। ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तो लक्ष्मी से कहते हो कि तुम आओगे तो मैं कुछ करूँगी, लेकिन लक्ष्मी खुद कहती है कि तुम कुछ करोगे तो मैं सच में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चों, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी अपने कर्मों के कारण, परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी आपके पास आती हैं और आपको इतना कुछ देती हैं कि आप उसे संभाल नहीं सकते। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है और उसी उद्देश्य के आधार पर मैं ये संदेश भेज रहा हूँ कि हजारों जन्मों के बाद आपको मनुष्य के रूप में ये जन्म मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन को अपने स्वार्थ में, व्यर्थ में मत बर्बाद करो। मेरे बच्चे, जब तक तुम गंगा नदी तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हारे ये कर्म बाकी हैं और तुम्हारे पास टिकट था। शक्ति तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, जब भी उठो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना। सुबह होते ही अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से समझ लेंगे और करना शुरू कर देंगे तो उसी दिन से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी और भविष्य में किए गए कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। इसलिए मोह का त्याग करें। अपने पति को ये सोचकर कि भविष्य में क्या अच्छा होगा या बुरा, बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दें। अगर आप सही कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें आम ही फल लगेंगे, आम नहीं। यदि आप नियमानुसार आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको अवश्य ही अच्छे फल मिलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह की पूजा के समय जब भी तुम मुझ पर पूरा ध्यान देते हो, मुझे अपने भीतर महसूस करते हो, तो ऐसी बातें कहते हो जिससे तुम्हारे सभी कासन समाप्त हो जाते हैं। यदि मैं असहाय हो जाऊं तो अवश्य ही स्वयं आकर सभी समस्याओं का अंत कर दूंगा। मेरे बच्चों, समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। जीवन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और व्यक्ति विश्वास से भर जाता है, अगर तुम अपने दिल से कुछ भी बोलो तो पूरी प्रकृति और मैं मिलकर उसे जल्द ही पूरा कर देते हैं। और यह काम करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी खत्म होती है जब तुम खुद चाहोगे। जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है। बस आप कल सुबह इसे शुरू करते ही आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप चाहे कितने भी दुखी क्यों न हो,
लेकिन कभी भी हर बात पर विश्वास न करें और न ही आपको अपनी समस्याओं के बारे में किसी को बताना है। और मेरी एक बात कभी न भूलें, वो ये है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ें जो अच्छे हैं और जो आपको समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे आपके जैसे हैं, आप अनुकूल होंगे, आपका रंग भी वैसा ही होगा। आपका दुख शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आप अपने दुख से अधिक शक्तिशाली हैं। यह मत भूलो कि यह समय आपको खड़े होने का मौका दे रहा है। फिर से मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इस सदस्य को किसी ने बहुत ही काले जादू का उपयोग करके अपहरण कर लिया है। आपके परिवार में किसी को अपहरण कर लिया गया है और उसका दिमाग खराब कर दिया गया है, जो खुद का शुद्ध संस्करण है। इस पवित्र व्यक्ति को कुछ दिया गया है। लोगों ने हाईजैक कर लिया है कि यह शख्स कौन है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने मन से चलता है। वो दूसरों के नियंत्रण में चलता है। वो दूसरों के नियंत्रण में चलने वाला व्यक्ति है और सुखी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। मैं इस तरह की स्थिति देख रहा हूँ जो इस समय बिल्कुल खराब है, लेकिन जैसा कि आप अभी हैं, आपने चीजों को जाने दिया है। आप कुछ भी सुनने या कहने या किसी भी तरह से समझौता करने के मूड में नहीं हैं। मैंने बहुत कुछ दिया, लेकिन तुम्हें कभी कोई बराबरी नहीं मिली। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं या जिस भी स्थिति में हैं, आपने वहाँ बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि आपके सामने जो भी आपके लोग हैं, उनकी उतनी हैसियत नहीं रही। अब अगर आप किसी को अपनी हैसियत से ज्यादा दे देते हैं तो वहाँ काम बिगड़ जाता है और कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये चीजें आपके एहसास के जज्बात हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं, तो अब आपको कुछ भी देना होगा। अब कुछ लोग असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब आप इन लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वे उनमें से एक हैं और अब उन्हें इस सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप इन लोगों के लिए टूट जाते थे। अब मैं आपको सीधे बता दूं, आपने इतनी सख्त सीमाएं तय कर दी हैं कि अब आप उन सीमाओं को नहीं तोड़ रहे हैं और इन सभी चीजों को देखकर कुछ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। आसपास के सभी लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं, उनके दिल कांप रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह कैसे हुआ, क्योंकि इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया है कि कब उनकी इच्छा आपके जीवन में आती है, कब उनकी इच्छा आपको छोड़ देती है, कब उनकी इच्छा आपको रुलाती है। जब भी इन्हें आपको हंसाना होगा तो ये लोग आपको काफी देर तक नचा चुके होंगे। आपके आसपास बहुत ही व्यवहारिक दिमाग दिखाई देते हैं। आप बहुत व्यवहारिक सोच वाले लोगों से घिरे हुए हैं जो जब चाहें आपको नचा सकते हैं। वे जब चाहें आपको मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन अब ये लोग आपके द्वारा अपने चारों ओर खींचे गए सख्त नियमों या सख्त सीमाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके द्वारा बनाई गई ये सख्त सीमाएं लोगों के भीतर दहशत पैदा कर रही हैं। वे उबल रहे हैं, वे अपने पापों में डूब रहे हैं। अब उनके पास विकल्प खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी बुरा होता है किया है और नहीं यह कभी सुधरता है। बुराई पराकाष्ठा को छूती है, बुराई और भी बुरा व्यवहार करती है। इसलिए आप सभी के लिए सख्त चेतावनी है कि आपके आसपास या आपकी पीठ पीछे जो भी लोग हैं, वे बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं। यह आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर आप कोई साजिश रच रहे हैं तो आप लोगों के लिए सख्त चेतावनी है कि यहाँ अपने आप को सतर्क रखें। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए आप जो भी करें, अगर आप करीबी और प्रिय हैं तो संपर्क में रहें, उन्हें और अपनी रक्षा करते रहें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी शैतानी ऊर्जा निकल रही है जो आप पर किसी भी तरह के हमले का कारण बन सकती है, क्योंकि शैतानी ऊर्जा पूरी तरह से मोल में मौजूद है। मैं बहुत सी ऐसी ऊर्जा देख रहा हूँ जिससे आप चिंतित हैं, क्योंकि आप जो शक्ति के दूतों के पास आए हैं उन्हें ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको लंबे समय तक गुलाम बना रखा है। किसी को अच्छा नहीं लगता जब कोई गुलाम आवाज उठाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक लंबा समय, एक लंबी जिंदगी ऐसे गुजारी हो जहां अगर उसने हाँ कहा तो आपने हाँ कहा, अगर उसने ना कहा तो उसने कहा नहीं। अगर आप कहें तो ये दिन है तब तुम कहते हो कि दिन हो गया है। अगर उन्होंने कहा कि यह रात है, आपने कहा कि यह रात है, तो आपने अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों को हाँ कहा तब भी उन्हें उस बात से परेशानी थी, यानी कि वे बेहद बेवकूफ लोग हैं।
बेकार काम उनके पास ये है। क्या आप यह नहीं समझ पाए कि हमें वास्तव में क्या चाहिए कि जब आपने इन लोगों को हाँ कहा तब भी वे परेशान रहे, और जब आप उनके बचाव में खड़े हुए तो आप आत्मरक्षा में खड़े हुए, यानी जब आप उनके खिलाफ गए तो आप नहीं, लेकिन आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। सेल्फ डिफेंसिव हो जाने के बाद भी इन लोगों को दिक्कत होती है, यानी अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही घटिया किस्म के खराब एटीट्यूड वाले लोग हैं। ये मैं यहाँ भी देख सकता हूँ। कुछ लोग यहाँ उस रिश्ते को बनाने की स्थिति में आ गए हैं जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि रिश्ता अच्छा चलेगा या ये लोग सुधर जाएंगे, तो कुछ लोगों को खबरों के चलन के कारण जीवन में ऐसे लोगों से अलग होना पड़ सकता है। ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं सुधर सकते, इसलिए आप किसी भी तरह से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यही वो चीजें हैं जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें सामाजिकता से ऊपर उठकर अपने जीवन में ऐसे कार्य की ओर बढ़ना होगा, प्रतिबंध जो आपकी जीत की नींव तैयार करेगा, और न केवल जीत की नींव रखी जाएगी बल्कि जीत के साथ आपकी प्रगति चारों ओर फैलेगी। ये प्रगति न केवल आर्थिक होगी बल्कि पूरी तरह से धार्मिक, सांसारिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जीत इस बात की पुष्टि है। अब तक जो करते आए हो उसे सिद्ध करने का काम करो। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म का मार्ग चुनता है, उसके मार्ग में सदैव प्रतिकूलताएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी सारी बातें प्रतिकूलताओं से तय होती हैं, लेकिन आपदाएं ये जरूर तय करती हैं कि इंसान की मानसिकता क्या है, और जिस व्यक्ति की मानसिकता स्थिर, दृढ़ और पूर्ण धार्मिक है, उसे विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप आसन पर खड़े हैं, यहाँ से केवल भविष्य ही नहीं बल्कि जीत भी नजर आती है। दरअसल जीत की आवाज अब आपके अतीत से भी गूंजेगी। आपके अतीत की जिन चीजों के कारण आपको परेशानी हुई थी, वे अब आपके लिए सच्चाई का मार्ग प्रशस्त करेगी, और अब आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसमें हर तरफ से आपको समर्थन और सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन योगदान देगा आपकी समृद्धि के लिए। इसमें पूरा सहयोग देंगे, और इसलिए आज अंत तक पूरा संदेश सुनते रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कोई आपके खिलाफ हो या ना हो, आपको कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं, चाहे आपको कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं, सही है या नहीं, चाहे आप सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर, चाहे कोई आपका समर्थन करता हो या नहीं, चाहे आपने अपने अनुभवों से कितना भी दर्द सहा हो, फिर भी आपको इस संदेश को अंत तक सुनना चाहिए। जाने की गलती मत करना, क्योंकि आज ये संदेश सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक आग है। ये शुरुआत है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिसके माध्यम से आप जो भी चुनाव करेंगे वह जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चे, जब मनुष्य के जीवन में विपत्ति आती है तो वो उसका दृष्टिकोण तय करती है। ऐसा ये तय करने के लिए किया जाता है कि वो व्यक्ति आगे की जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम है या नहीं। आप सोचते हैं कि जिन लोगों का जीवन बहुत आसानी से चल रहा है वो एक झूठ है, एक भ्रम है जो आपको ऊपरी वातावरण में रखता है। एक मायाजाल नजर आता है, ऐसा जाल जो देखने में तो बहुत ही मनमोहक लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या छिपा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, जिनकी जिंदगी से तुम प्रभावित हो, असल में उनकी जिंदगी इतनी दिखाई नहीं देती, और जिनकी जिंदगी के बारे में तुम सिर्फ जानते हो नहीं, वो बहुत सुखी जीवन जीता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में सबसे सुखी जीवन जीने वाला व्यक्ति कौन है? क्या आपने कभी इसकी कल्पना की है? खुशी क्या है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जरा गौर करें कि आप अपने जीवन के लिए हमेशा शांति और शांति की मांग करते हैं, और वह आपको दी भी जाती है, लेकिन आप शांति और शांति किसे मानते हैं, यह आपको स्पष्ट करना होगा, क्योंकि आप जिसे शांति और शांति मानते हैं वह है दूसरों की नज़र में कुछ और। इसलिए आपको अपनी मांग स्पष्ट करनी होगी। आपकी मांग बहुत ही दुविधापूर्ण और बहुत अटकी हुई स्थिति में होगी जब तक आप अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं होंगे। जब तक आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं होंगे, आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और यह नियति है। यह एक खेल है, इसे माया कहते हैं, जिसे इस धरती पर हर इंसान भुगत रहा है।
बिना इसके बारे में जाने वो इसके हाथों खुद को बलिदान कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा उसके बारे में सोचो। इस संसार में सबसे प्रिय कौन है? जरा उसके बारे में सोचो। कौन है ये? सबसे आनंदमय जीवन कौन जी रहा है? किस